Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Well. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज एक बाबा ने बहुत ही अच्छी लीला मुझे याद करवाई, जस्ट अभी याद करवाई, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं. और ये बहुत ही ऑसम और बहुत ही अद्भुत लीला है जिसमें बाबा के बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए. ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ. ताकि देखिए, जब हम इस तरह से लीला शेयर करते हैं ना बाबा की, तो क्या होता है, वो लीला को सुन के हमें इंस्पिरेशन मिलती है बाबा की भक्ति करने की. और बाबा की सिर्फ भक्ति करने की नहीं, बाबा की भक्ति को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, फिर कैसे भक्ति की जाती है, वो भी सीखने की, आई थिंक उसको भी इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो जानने की. क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने उस टाइम पे क्या क्या किया था, है ना. अदरवाइज़ बाबा के एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत सारी चैनल्स हमारे हैं सोशल मीडिया पर जहाँ से हम देखते हैं. लेकिन मेरी केस में या फिर साइंस विल चैनल पे शायद बाबा इसीलिए लाए हैं कि मैं अपने ही एक्सपीरियंसेस ज़्यादा बताती हूँ. क्योंकि कैसी सिचुएशन हुई थी, मतलब जो मैथ्स में हम करते हैं ना कि प्रॉब्लम, फिर उसका सॉल्यूशन कैसे किया, फिर मेथड, मतलब मेथड सॉल्यूशन, मेथड और अगेन सॉल्यूशन, वो किस तरह से आया और हमने उसका रिजल्ट ला फाइनल में क्या मिला. तो वो जो बॉक्स में जाता है वो क्या होता है, बाबा की लीला होती है, राइट. तो इसी तरह से मेरी मेथड है और वही मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप भी ऐसी सिचुएशन में अगर स्टक हो तो मुझे बाबा ने किस तरह से गाइड किया था, मैंने किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया और मुझे क्या रिजल्ट मिले, वो अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट डेफिनेटली कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये लीला. तो ये बात थी 2000 आई थिंक 11 की ही है. यस 11 की है. दिवाली के आसपास के टाइम की, मतलब दिवाली से पोस्ट दिवाली या फिर प्री दिवाली एग्जैक्टली. तो ये था कि हमारे सामने एक आजी रहती थी, तो उन्होंने नवनाथ पारायण किया था. जैसे हम साईं चरित्र पारायण करते हैं वैसे वो नवनाथ की पोथी थी, तो वो पढ़ती थी. उनका जो भी विश के लिए उन्होंने किया होगा उसके लिए. अब जैसे ही उनका पारायण जो भी 9 डेज़ का किया है या फिर जितना भी 7 डेज़ का, जो क्योंकि मुझे नवनाथ पारायण के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जब उनका इस तरह से पारायण कंप्लीट हुआ तब उन्होंने बाबा के पास, मतलब दो क्या बोलते, भोग लगाए थे, 2 थाल अर्पण किए थे बाबा को. ठीक है, तो एक जो डिश थी उसमें नवनाथ, जो नव योगींद्रनाथ और वैसे जो भी सारे नवनाथ जी जो हैं उनका एक भोग लगाया था. दूसरा भोग उन्होंने लगाया था बाबा के लिए. ठीक है, तो बाबा का भोग लगा था. अब उस टाइम हम लोग कैसे रहते थे, ये सामने उनका घर है, मेरा घर यहाँ, और उनकी बेटी, मतलब उनकी बहू की बेटी आर्या और मेरा बेटा जैनिल, दोनों सेम एज के. आई थिंक 1 या 2 साल का फ़र्क था दोनों में, अदरवाइज सेम. तो दोनों बच्चे बहुत ही साथ में खेलते रहते थे. और आर्या तो मेरे हाथ से ही खाती थी खाना, मतलब वो इतनी चूजी हो गई थी, उसकी मम्मी के हाथ से नहीं खाना है उसको, बस जैनिल भैया के घर पे जाना है और आंटी के ही हाथ से खाना है. तो मैं फिर जैनिल और आर्या दोनों को खिलाती थी. तो इसलिए हमारी जो बॉन्डिंग थी ना वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग बन गई थी भाभी के साथ और आंटी जी के साथ. ओके, तो ये था. अब जब उन्होंने पारायण किया, नवनाथ पारायण वो जो कर रही थी, जब उनका पारायण कंप्लीट हुआ और जब वो बाबा के पास गई, उसी सिचुएशन में मेरे यहाँ पे मेरे इन लॉज आए थे. और जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर इन लॉ जो है वो बाबा को नहीं मानते थे, तो शिरडी में भी ये होता था, मैं पूजा नहीं करती थी बाबा के पास रहते हुए भी. तो एक बार ऐसा ही हुआ कि मेरा मंदिर बंद था, मेरी पूजा इन शॉर्ट डिसकंटिन्यू थी, लेकिन वो फिजिकल पूजा बंद थी. यहाँ से तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, तो वो तो कोई नहीं तोड़ सकता है, जो अंदर से जो कनेक्शन होता है ना वो ईश्वर के साथ, तो वो बहुत स्ट्रांग था. तो वहाँ से मैं बाबा से कनेक्टेड, मतलब जुड़ी हुई थी. अब उस टाइम पे बच्चे था आए थे, मतलब मेरे जेठ जी का बेटा था और मेरी ननद की बेटी थी, ये दोनों बच्चे भी आए थे. वैकेशन था ना दिवाली का, तो आई थिंक हाँ दिवाली का वैकेशन, तो पोस्ट दिवाली की बात है. ओके, तो वो लोग भी आए थे साथ में. तो हमने प्लान किया, और मुझे रेसिपी ये सारी चीज़ें इसलिए याद है क्योंकि बाबा ने लीला ही की है उसमें. ओके, तो मैंने क्या किया उसमें, हमारे जो डिश बनाई थी मैंने उस टाइम लंच के लिए, वो बनाए थे छोले. मेरा प्लानिंग था छोले और लच्छा पराठा और राइस का. तो मैंने ये बनाया था. बच्चे उठे देर से, आराम से 10 बजे, 10:30, 10:30 बजे के आसपास. तो उन लोगों को मेरा हाथ का बनाया है स्टार पराठा बहुत पसंद है, सभी बच्चों को बहुत ही पसंद है स्टार पराठा. ओके, तो मैंने स्टार पराठा बनाया उन बच्चों के लिए. तो आटा तो मेरा सुबह गूंद चुका था, मतलब सब कुछ हो चुका था. तो बच्चे उठे देर से और फिर उन्होंने दूध वगैरह पिया और साथ में स्टार पराठा अच्छे से, दोनों भाई बहन ने अच्छे से स्टार पराठा खाए. अब ऐसा करते 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 आटा जो होता है ना, क्योंकि मुझे ये काउंटिंग ही नहीं था, मुझे ऐसा था बच्चे तो दोपहर को खाना खाएंगे. अब उन्होंने 10 बजे जब उठे तब भी अच्छे से परोठे खा लिए. तो ये हुआ कि फाइनली, और मैं थोड़ी अपने लिए इतनी लेजी हूँ कि बाद में मुझे आटा गूंदना, मतलब सब बाद में करना, थोड़ा
कंटाल आता है, सच बताओ तो। मैं अपने लिए बहुत कम करती हूँ ये सारी चीज़। किसी और के लिए करना होता तो मैं रात को 2 बजे उठ के भी करती हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए बनाना है तो ऐसा लगता है जाने तो नहीं बनाई। ये पहले की बात है, अब नहीं करती हूँ ऐसे। पहले मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करती थी। तो उस टाइम पे ये हुआ कि फिर बच्चों ने 11 बजे अच्छे से पराठा, स्टार पराठा खाए, और फिर 1 बजे जब खाने का टाइम हुआ तब दे सेड कि नहीं हमें नहीं खाना है, लेकिन फिर भी कैसे भी मेरी मदर इन लॉ ने उन लोगों को बिठा के खाना वाना खिला दिया। अब इन सिनारियों में जो आटा मैंने मॉर्निंग में गूंदा था उसमें थोड़ा मतलब आटा कम पड़ा, मतलब लास्ट में जैसे मेरी 2 चपाती थी तो मेरे लिए नहीं बचा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं राइस खा लूँगी, मुझे वैसे भी राइस के साथ चलते हैं, छोले और राइस चलता है। तो मैंने फिर अपने लिए रोटी वोटी नहीं बनाई, बाकी सभी के लिए, इन लोगों को तो सबको खाना खिला दिया, जैनिल को और मेरे दोनों बच्चे थे हमारे घर में उनको, और मेरे इन लॉज को। अब मुझे अंदर से ये लगे कि रोटी के लिए, क्योंकि फिर 4 या 5 ही कुछ रोटी बची थी तो उतनी कौशिक जी के लिए रखनी थी, मुझे अपने लिए अलग से आटा गूंद के बनाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। ओके, और देखिए, क्योंकि ना ही इसके लिए मैंने बाबा से कंप्लेंट की, ना ही प्रेयर की, ना ही कुछ भी नहीं हुआ था। ओके, और क्या हुआ, बाबा ने हमारे सामने, वो जो आंटी है ना, उन्होंने मतलब एग्जैक्ट दोपहर के टाइम पे उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। ये लोग जैसे ही खाना खा के उठे, तुरंत की बात है। ओके, और इन्होंने मतलब दरवाज़ा नॉक किया और मुझे बोलती है कि हेतल 1 मिनट बाहर आओ। तो मैं गई, मैं बोला जी आंटी बोलिए। तो बोलती है कि मैंने ना आज बाबा को नैवेद्य अर्पण किया था, नवनाथ पारायण मेरा कंप्लीट हुआ तो, और मुझे जैसे बाबा ने आदेश दिया है कि मुझे वो जो थाली है, मतलब वो जो भोग है, वो पूरा का पूरा तुझे देना है, तो क्या आप लोगे? मतलब मैं तो एकदम से मैंने बोला आंटी ये पूछने की बात है, दीजिए, मैं तो ज़रूर लूँगी। तो बोलते नहीं, पूछा मैंने इसलिए क्योंकि आपके इन लॉज आए हैं, फिर आपके घर पे कुछ हुए नहीं। मैंने बोला नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो बाबा ने बोला है, मेरे लिए बोला है, तो मैं तो मतलब कुछ भी खा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप ज़रूर दीजिए। मतलब वो वहाँ से पूरा का पूरा, मतलब वो आप नैवेद्य ना द्वारका में भी लेके गई थी, वहाँ से बाबा को अर्पण करके वो घर ले आई, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम जब नैवेद्य ले जाते हैं ना तो फिर उसको वहीं पे बाबा को अर्पण करके फिर मिक्स करके वहीं पे लोगों को ज़्यादातर बांट देते हैं, ऐसे ही जनरली होता है। उस टाइम पे वो पूरा का पूरा भोग घर पे ले आए, जैसे द्वारका माई में बाबा ने ही उनको बोला है कि ये जाके हेतल को दे दो, और लिटरली आंटी जी ने यही स्टेटमेंट मुझे बताया। एंड आई वॉज कम्प्लीटली शॉक। मतलब वो जो बाबा की मुझे बोल रही थी ना, तो मैंने बोला आंटी, मतलब वो थोड़ा दिल में भी आता है ना कि ओ अरे आप दोगी मुझे वो मतलब भगवान जी को अर्पण किया हुआ वो, मतलब मैं द्वारका में लेके गई और बाबा को चढ़ा हुआ है और वही भोग है, तो बाबा ने ऐसा बोला है तो मैं पूरा का पूरा आपके लिए लेके आई। तो ये रहा। मैं बोला जी, मैं तो मतलब दिल से, फिर मैंने ना दोपहर को मतलब मेरे जो छोले और ये बनाया था ना, वो मैंने खाया ही नहीं, पूरा का पूरा वही वही नैवेद्य सबको थोड़ा थोड़ा दे दिया, जो घर में लोग थे उनको प्रसाद के तौर पे, क्योंकि वो सब वैसे भी खा खा चुके थे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही बाकी थे। ठीक है, तो फिर भी जेनिल को तो मैंने उसमें से काफ़ी सारी, जैसे वो पकोड़े, एक स्पेसिफिक महाराष्ट्रन डिश होती है और वही कुरडई वगैरह सब बनता है ना, जिसमें कुरडई, पूरन पूड़ी, फिर दूध, फिर आमटी, और भी कुछ पकोड़े, और शायद कुछ 2 चीज़ें होंगी, पता नहीं, लेकिन वो पूरी फुल डिश जैसे बनती है भगवान को नैवेद्य के लिए। तो वो डिश थी वैसे के वैसे उन्होंने मुझे दी। मतलब मैं इतनी खुश हुई, बिकॉज ये भी होता है कि स्पाइसी महाराष्ट्रन फूड ना थोड़ा स्पाइसी, मतलब थोड़ा नहीं, हमारे लिए तो बहुत ही स्पाइसी होता है, लेकिन फिर भी मैं तो मतलब वो खाई गई। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला नहीं नहीं, भले ही स्पाइसी है लेकिन मैं तो खाऊंगी, पूरे चाव से खाऊंगी, क्योंकि बाबा ने भेजा है। एक तो पारायण के दौरान अर्पण किया था उन्होंने, आंटी ने, वही भोग लेके वो मंदिर गई थी, और वहीं से जैसे बाबा ने बोला कि उसको दे दो, तो मतलब वो उन्होंने मुझे मेरे लिए भिजवाया है। तो मैं तो मतलब जोर जोर से, मैंने मेरे इतना छोटा बच्चा कैसे खुश होता है ना, वैसे मैं तो खुश होते हैं ऐसे करके खा रही थी कि मुझे इतना अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड बोलते तीखा नहीं लगता? बोला नहीं कुछ नहीं लगता, इसमें बाबा का प्यार है, तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लगता, कुछ भी नहीं, मैं तो खा जाऊंगी पूरा का पूरा। और इस तरह से मैंने खाया था। तो ये बाबा की लीला हुई उस टाइम पे। ये स्वभाव छोले का भी ऐसा था कि बच्चे जब छोले भटूरे, छोले और पराठे खाने बैठे ना, तो छोले भी अच्छे से खा लिए थे, क्योंकि होता है ना बच्चों का कभी कभार ये होता है कि नहीं खाते तो बिल्कुल भी नहीं खाते, और अगर खाएंगे तो अच्छे से सब चट कर जाएंगे, ऐसे मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है। ठीक है, तो यस यही था। लेकिन जैसे बाबा को पता था कि आज मेरी बच्ची ने नहीं खाया, मतलब मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ अपने लिए, इतना कुछ ये नहीं करती कि भाई नहीं मैं कुछ और बनाऊँ, क्योंकि बाद में बनाना मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। तो बाबा ने इस तरह से अपना नैवेद्य भेजा था उस टाइम मेरे लिए। तो ऐसे है बाबा, और इस तरह से लीला करते हैं जब हमारा इंटेंशन प्योर होता है ना। हम जब सारी चीज़, इसीलिए बोलती हूँ कर्मा पे ध्यान कर रखो, बस बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बाकी कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम करते क्या है ना, वही सिर्फ हमारे हाथ में है, दैट्स इट। और जब ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं ना, तब पागलपन और बढ़ता है। वो जो होता है ना प्यार वाली, मतलब पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे ऐसा प्यार जो बढ़ता है, और वो प्यार जब ईश्वर से होता है तो उसकी उसकी तो बात ही निराली है।
है ना, कि जिसमें कुछ भी नहीं, बस बाबा, ईश्वर और हम, भक्त और भगवान, भक्त और भगवान, और भक्त और भगवान का रिश्ता ही ऐसा अनोखा है। जिन्होंने वो प्रीत लगा दी ना, मतलब जैसे मीराबाई को सोचो, मीराबाई की कितनी प्रखर भक्त थी कृष्ण भगवान जी की, है ना। तो वो जब उनके जैसा प्यार, या फिर मैं तो पता है, मैं हनुमान जी को भी यही बोलती हूँ, जब भी हनुमान जी से प्रेयर करती हूँ ना, कुछ मांगना हो तो मैं हनुमान जी से ये मांगती हूँ कि दादा, जैसे हम लोग दादा बोलते हैं, हनुमान दादा बोलते हैं हम लोग, दादा मतलब ग्रैंड फादर, ओके। गुजराती में बेसिकली दादा का मतलब होता है ग्रैंड फादर। तो मैं हमेशा हनुमान जी के साथ में जब भी मतलब हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ ना, तो हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि हे हनुमान दादा, आटली कृपा, मतलब मैं गुजराती में बोलती हूँ तो आटली कृपा करजो कि તમારા શરીરના એક રોમ ને પાણીમાં બોળીને જેટલું ટીપકું મૂકે ને उतनी भी भक्ति आपकी आपकी कृपा से मुझे मिल जाए, है ना। मतलब भगवान जो हनुमान जी की बॉडी के ऊपर जो उनकी जो होते हैं ना बाल, है ना, तो वो बाल का अगर उसको हम पानी में डिप करें और उसको अगर डॉट बनाए, तो वो डॉट कितना छोटा सा बनेगा, माइन्यूट सा, है ना। अगर उतनी भी भक्ति मुझे मिल जाए आपकी कृपा से, तो बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आप राम जी के पीछे आपका जो भाव जो है, हनुमान जी का भाव क्या है भगवान राम जी के लिए, ठीक है ना। अगर उतना उनके बालों बालों की जितना, एक डॉट जितना भी भाव अगर हमें मिल जाए उनकी कृपा से, तो आप सोचिए क्या होगा, ठीक है। और फिर वो डिसाइड तो हनुमान जी करेंगे कि उनको हमें क्या देना है, हनुमान दादा डिसाइड करेंगे कि उनको क्या देना है। लेकिन मैं जब भी हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ ना, मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि आप इतनी कृपा कीजिए कि जो भाव आपके दिल में है भगवान प्रभु श्री राम के प्रति, वही भाव मैं अपने दिल में जागरूक कर सकूँ। अब वही भाव तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो तो हनुमान जी हैं, है ना, हनुमान दादा है, और हम तो एकदम ये है। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि अपने आप की एक रुई क्या डॉट जितना अगर उतनी भक्ति भी मिली ना, तो भी हमारे लिए तो हमारा जीवन सार्थक है। तो हमेशा मांगना भी है ना, तो ऐसी सारी चीज़ें मांगो भगवान जी से, वो छोटी मोटी चीज़ों के पीछे पागल नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं मांगना है कि मुझे ये दे दो, ये दे दो। आप ऐसा करो कि जो आपके पास नहीं है ना, तो बाबा उनसे 1000 गुना बेटर आपके लिए भिजवाए। जैसे इसमें मेरे लिए प्रसाद भिजवाया, और मैं तो इतनी ब्लेस्ड फील करती हूँ उस लीला में कि द्वारका माई से आया, मतलब वो प्रसाद आप सोचिए, आंटी ने ही बनाया, वरना वो अपने घर का भी तो मुझे दे सकती थी। उन्होंने वो अपने घर का ही था, लेकिन वो द्वारका माई में लेके गई, और वहाँ का मंदिर का प्रसाद, कोई भी होगा तो क्या करेगा, खुद ही खाएगा ना, किसी और को थोड़ी देगा। और मैं तो उनके लिए एकदम आउटसाइडर थी, राइट, ये था। लेकिन फिर भी आंटी बहुत प्यार करती थी मुझसे, तो डेफिनेटली उन्होंने मुझे दिया। ये होती है भावना, और ये होती है सच्ची भक्ति, या फिर ये होता है ना रिलेशंस किसी के साथ किस तरह से डेवलप होते हैं, ये होता है। तो हम जो करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वापस आता ही है, कैसे ना कैसे किसी भी फॉर्म में, ओके। और ईश्वर हमें देते ही देते हैं, इसीलिए कर्म अच्छे करो, अच्छा बो, ताकि अच्छा ही रिसीव करो। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और खूब अपने डिवोशन में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।